चलिए देखिए, हमारा जो चैप्टर है भारतीय वन के बुक का त्रिकोणमिति का नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी। पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर T52 है, जो वहाँ पे साइड में लिखा गया ताकि चैप्टर समझने में परेशानी ना हो। हम लोग इस चैप्टर में 20 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज 21 नंबर क्वेश्चन से हमें पढ़ना है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 में सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 21 नंबर में कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि समान ऊंचाई के 2 खंभे, 2 खंभा है जिसकी ऊंचाई क्या है, समान है। आप याद कीजिए, बैक क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि अगर ऊंचाई समान हो और 2 त्रिभुज बने तो वहां पर 2 समीकरण निकलता है और दोनों समीकरण को आपस में बराबर कर देना पड़ता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 खंभा है और दोनों का लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। चलिए, एक खंभा ये है और दूसरा खंभा हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। खंभा ये नीचे जमीन पे गड़ा हुआ है, दोनों खंभा की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है और दोनों खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 64 मीटर है। जहां पे समझ में नहीं आएगा जस्ट अभी आप पूछेंगे ताकि प्रॉब्लम ना रहे। उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु, इसके जड़ को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है यहाँ पर कोई एक बिंदु, इस बिंदु को हम यहाँ पे ले लेते हैं। कह रहा है कि इस बिंदु से खंभों के सिरों का, ये दोनों खंभा, इसके सिरों का उन्नयन कोण एक बार 30 डिग्री है और एक बार 60 डिग्री है। कितना कितना डिग्री है, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, ठीक है। चलिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 त्रिभुज बना है और दोनों खंभों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ लिखते हैं A B C D A। हमें पता है कि ये वाला कोण भी समकोण है और ये वाला कोण भी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि खंभों के सिरों का उन्नयन कोण 30 एवं 60 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई निकाले। अब देखिए, दोनों खंभों की अगर ऊंचाई बराबर है, एक ऊंचाई निकाल लेंगे तो दूसरा का ऊंचाई भी वही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों खंभों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। हम मान लेते हैं कि ये जो खंभों की लंबाई है, ये जो खंभा की लंबाई है, ये कितना है, h है। अगर ये h है तो इधर भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखिए, हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है। लंब कब निकलता, जब या तो आधार देता या फिर कर्ण देता। इस दोनों में से अगर कोई देता तो क्वेश्चन इजीली बन जाता, लेकिन कुछ भी नहीं दे रहा है। एक चीज तो दे रहा है ना, नीचे आप देखिए 64 मीटर। आप कल वाला क्वेश्चन याद कीजिए, बैक क्लास वाला, कि नीचे जो दूरी दिया गया था, मेरे हिसाब से शायद 1 मीटर दिया गया था। नीचे वाला दूरी कितना था, हाँ 1 किलोमीटर था। 1 किलोमीटर था तो हमने क्या किया था, उसमें एक दूरी को x माना था, तो दूसरा दूरी क्या गया था, 1 - x। अगर हम यहाँ पर भी अगर एगो को x मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, x - 64, ठीक है। क्यों हो जाएगा जरा वो समझ लीजिए। ये पूरी दूरी BD जो है, BD का मान कितना आया हुआ है, 64 है। ये BD कैसे आता है, तो BD तब आया जब BD में BC और CD को जोड़ा गया, BC और CD को जोड़ा गया। BD का टोटल मान कितना है, 64। BC का मान हमने कितना माना, 21 और प्लस CD। आप क्या कीजिए, x को इधर भेजिए तो आपके पास CD बराबर क्या बच जाएगा, ये 64 प्लस में x इधर आया तो -x। 64 - x वही ना लिखे हैं, सॉरी 64 - x होगा, 64 - x हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब प्रत्येक क्वेश्चन की भांति इसके साथ भी वही करना है। क्या करना है, जो चीज यहाँ पर दिया हुआ है उसको साइड में सबसे पहले लिख देना है। ये हमारा 21 का पहला नंबर क्वेश्चन है। लिखेंगे, माना कि AB तथा ED, माना कि
ए बी तथा मत करो, बराबर कर दो, ए बी बराबर ई डी बराबर एच। ठीक है, ए बी बराबर ई डी बराबर एच क्या है? खंभे की ऊंचाई है जिसमें बिंदु सी से BC बराबर x माना। जो आप BC का मान x लिए, इसको आपने माना है ना, कि मान लेते हैं कि ये क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, माना तो CD बराबर, तो CD बराबर क्या हो गया? 64 माइनस x। यही लिख दिए, भाषा हमारा हो गया कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, किसी एक त्रिभुज में चलना है। हम सबसे पहले त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखे? समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो, आपको लंब चाहिए, आपके पास क्या है? आधार है। आपको लंब चाहिए, आपके पास आधार है। तो लंब और आधार किस थीटा में आता है? tan में आता है। हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटा, यही होता है ना। आगे बढ़े तो देखिए, tan समकोण त्रिभुज ABC में थीटा का मान कितना है? 30 है। तो यहाँ पर लिख दे 30 डिग्री के बराबर में लंब का नाम है AB, लंब का नाम क्या है? AB, और बटा आधार का नाम क्या है? BC। क्या है? BC। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। पक्का? झूठ नहीं ना बोल रहा है? चलिए देखिए, 1/√3 के बराबर में AB का मान कितना हमने लिया है? H। ठीक है, बट्टा में BC का मान कितना है? X है। यहाँ लिख दे X। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा √3H के बराबर में X। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H के बराबर में H के बराबर में हम लिखेंगे X का X, और ये √3 गुना में इधर आएगा तो भाग में। हो गया। अब लिख दें यहाँ पे पुनः। अब चलिए आप दूसरे वाला त्रिभुज में, दूसरे त्रिभुज में चलिए। दूसरा त्रिभुज क्या है? CDE है। आप इसको लिख दीजिए समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है? CDE है। समकोण त्रिभुज CDE में फिर से आप देखिए, आपको लंब निकालना है और आधार आपके पास है। तो लंब और आधार किस थीटा में? tan थीटा में। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? tan थीटा के बराबर में लंब बटा आधार लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, tan थीटा का मान कितना है? यहाँ पे इस त्रिभुज में थीटा का मान 60 डिग्री। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 60 डिग्री के बराबर में लंब का नाम क्या है? DE है। क्या है? DE है। और आधार का नाम क्या है? CD है। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो tan 60 का मान कितना होता है? क्या? √3 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3, और बट्टा में क्या लिख सकते हैं? 1 के बराबर में। आप देखिए, DE का मान हमने कितना लिया हुआ था? H लिया था। तो H, और नीचे CD का मान आप देखिए, CD का मान हमने कितना लिया था? 64 माइनस X। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तिरछा गुना। जब हम तिरछा गुना करते हैं तो 1 से अगर H में गुना होता है तो H रह जाएगा के बराबर में। अगर √3 से 64 माइनस X में गुना करते हैं तो √3 इंटू 64 माइनस X आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए, कल की तरह, कल क्या हुआ था बैक क्लास में हमारा, कि दोनों टर्म में AD बराबर था। तो हमने क्या किया था? AD के दोनों वैल्यूएशन को आपस में बराबर कर दिया था। यहाँ पर भी देखिए, ये भी H का ही मान है, और ये जो मान निकला है ये भी क्या है? H का ही मान है। तो ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए दोनों मान को बराबर कर दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे है x/√3 के बराबर में √3 इंटू 64 माइनस x, यही है ना। जब हम आगे बढ़ाएंगे, जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिए हमारे पास क्या आ जाता है? x/√3 के बराबर में अगर इससे इसमें गुना होता है तो 64 √3 और माइनस
√3x, यही आएगा ना। इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख दें। जब हम इसके नीचे 1 लिखेंगे, या अगर आप एक स्टेप छोटा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप √3 से √3 में गुना कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक स्टेप कम जाएगा और कैलकुलेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसके नीचे 1 लिखिए। आगे बढ़ाते तो यहाँ आप देखिए, जब x से 1 में गुना हुआ तो x आया, और जब √3 से इसमें गुना करेंगे तो √3 से जब √3 में गुना होता है तो √3 का स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 3 × 64 - x, यही ना बचेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात ये हुआ कि यहाँ पर x और 3 से अगर हम 64 में गुना करते हैं तो 3 × 64, और -3 से x में गुना होगा तो 3x आ जाएगा। इस 3x को हम इधर ले आए। जब ये 3x इधर आएगा, माइनस में इधर आया तो किस चीज में हो जाएगा, प्लस में, और इधर बचेगा 3 × 64। जब हम आगे बढ़ाएंगे इसको तो देखिए 3 × x और 1 × x और 3 × x, क्या x, 4x के बराबर में 3 × 64, ये 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 3 × 64/4। 4 से अगर 64 को भाग देते तो क्या मरतबे कटा, 16 चौका 64। अब देखिए x के बराबर में 16 या कितना आया, 48 आया। 48 आया ना। आपको मान किस चीज का चाहिए, आपको निकालना है ऊंचाई निकालना है ना। तो कल ही की तरह x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, x का मान समीकरण x में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके पास क्या है, तो आपके पास समीकरण 1 है h के बराबर में x/√3, यही है ना। जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो x के जगह पर हमें क्या डाल देना है, 48 डालना है। क्या डालना है, 48। तो h का मान क्या आया, 48/√3। अब याद कीजिए, बैक क्लास में भी आपको बताया गया था कि अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं और नीचे अगर कुछ भी मान रूट में आता है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, हर का प्रमेयकरण। हर का प्रमेयकरण कैसे करेंगे, तो इसको ऊपर भी लिख देना है गुणा में, और नीचे भी लिख देना है गुणा में, लिख देना है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो h का मान क्या आया, 48 से जब √3 में गुना होगा तो 48/√3, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 से भाग देंगे 48 में तो 16 मरतबे कट गया। h बराबर क्या आया, 16/√3। अब लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, अतः खंभे की ऊंचाई को हमने क्या लिया था, h लिया था। ऊंचाई h बराबर, h का मान कितना आया, 16/√3। क्वेश्चन किस चीज में है, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर में है। मीटर हो जाएगा यहाँ पे क्या, आंसर। आप आंसर मैच कीजिए, क्या दे रहा है, क्या आंसर 21 का पहला। समझने में कुछ दिक्कत बनेगा, आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाएंगे 25 तक, उसके बाद बाकी आगे का क्वेश्चन समझा दिया जाएगा आप लोगों को।